Assalamualaikum student, welcome to Bilal Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.2. तो बच्चों 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इस एक्सरसाइज में जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं उनको रिकॉल करते हैं। तो बच्चों ये हैं क्यूब फार्मूलाज जो कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो पहला है a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों अगर इसको खोलें तो प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बनता है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। और a माइनस बी होल क्यूब है a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो बच्चों देखो प्लस के फार्मूले और माइनस के फार्मूले में क्या डिफरेंस है। प्लस में सब में प्लस का साइन है, माइनस में सब में माइनस का ही साइन है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आता है। बाकी ए क्यूब पॉजिटिव होगा और बी क्यूब नेगेटिव होगा। यहाँ बी के साथ नेगेटिव है तो यहाँ भी बी के साथ नेगेटिव होगा। अब बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ अलग अलग क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो वो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी होगा। बाकी यहाँ माइनस होगा तो ये वाली टर्म में सब प्लस के होंगे। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये a प्लस बी होगा और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। प्लस वाले फार्मूला में ए क्यूब बी क्यूब में सिर्फ माइनस ए बी होगा, बाकी सब प्लस वाले होंगे। और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये वाली टर्म सारी पॉजिटिव होगी। तो बच्चों ये फार्मूलाज आप अच्छी तरह याद कर लो ताकि एक्सरसाइज नंबर 4.2 आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 125, तो इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स क्यूब माइनस 125। तो बच्चों यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब बनाने के लिए 125 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 पावर 3 बनेगा माइनस 5 क्यूब। तो बच्चों अब हम फार्मूला यूज करेंगे एज a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों ये फार्मूला यूज होगा। अब देखें आप ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में है, हमने इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों a माइनस बी में क्या आएगा x माइनस 5। अब बच्चों ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर लेंगे माइनस ए बी, ए में x है और b में 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 8x क्यूब प्लस 1। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब रूट 2 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। इधर 1 है तो 1 का क्यूब भी ले लेते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो बच्चों हम फार्मूला जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। अब ये जो टर्म है ये इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो बच्चों a प्लस बी में क्या आएगा 2x प्लस 1 और यहाँ ए स्क्वायर में 2x स्क्वायर, b में 1 का स्क्वायर माइनस ए बी में माइनस a की वैल्यू 2x है, b की 1 है। तो बच्चों इसको ओपन करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा आंसर है 3।
3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। तो बच्चों इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 27x क्यूब। अब बच्चों इसको हम 3 बाहरी लिखे रहने देंगे, p क्यूब होल क्यूब माइनस, तो बच्चों ये 3 का क्यूब रूट है 3x होल क्यूब। अब बच्चों ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में बन गया। तो बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्म में है, हमने इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम a की जगह लिखेंगे पी क्यू माइनस बी की जगह लिखेंगे 3x, ए स्क्वायर में होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए में है पी क्यू, बी में है 3x प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों बी में है 3x का होल स्क्वायर। अब बच्चों पी क्यू माइनस 3x इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3p क्यू एक्स प्लस 9x स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। नंबर 4 27 प्लस 512x क्यूब। तो बच्चों 27 3 का क्यूब रूट है प्लस 512 8 का है, तो बच्चों 8x क्यूब। अब बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में बन गई है, तो हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, हमने इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की जगह लिखेंगे 3 प्लस b में लिखेंगे 8x। अब a स्क्वायर में होगा 3 का स्क्वायर माइनस ए बी है, तो a इंटू बी में 8x प्लस बी स्क्वायर में लिखेंगे 8x स्क्वायर। तो बच्चों 3 प्लस 8x, 3 स्क्वायर 9 माइनस 24x प्लस 8 8 64x स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है t की पावर 6 माइनस 64। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे t क्यूब का स्क्वायर, 3 2 6 बनता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो बच्चों 3 पावर 2 6 बनेगा माइनस 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 8 64 होता है। बच्चों अब दोनों तरफ स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होगा टी क्यूब माइनस 8 टी क्यूब प्लस 8। पहले बच्चों इसको हम लिख लेंगे टी क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ टी क्यूब प्लस 2 क्यूब। अब बच्चों यहाँ टी क्यूब माइनस 2 क्यूब में ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो बच्चों टी माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस ए बी होता है तो 2t। और यहाँ बच्चों इस जगह टी क्यूब प्लस 2 क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो बच्चों t प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2t। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 2 4, और इसी तरह यहाँ t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 x पावर 6 प्लस y पावर 6। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का क्यूब प्लस y स्क्वायर का क्यूब। तो बच्चों ये फार्मूला बनेगा एज वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। बच्चों यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब बच्चों ये स्टेप इसके इक्वल है, तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए प्लस बी में ए में आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस बी में है वाई स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट बच्चों लगानी है, और यहाँ माइनस ए बी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो बच्चों ये दोनों तरफ क्यूब है, तो ये इसको हम ए कंसीडर करते हैं, इसको बी करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाता है। तो बच्चों हम फार्मूला जानते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। तो बच्चों अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में गिवन है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए प्लस बी पहले लिखेंगे। ए में है 2 माइनस एक्स प्लस बी में है वाई माइनस 2। अब बच्चों ए स्क्वायर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए में बच्चों 2 माइनस एक्स और बी में वाई माइनस 2 पुट करेंगे प्लस बी स्क्वायर में वाई माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे। अब बच्चों ये प्लस 2 ये माइनस 2 से कैंसिल और ये पीछे रह गया प्लस वाई माइनस एक्स। अब इसको बच्चों ओपन करेंगे, इसको ओपन किस फार्मूले से करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो बच्चों इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये a का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है। तो बच्चों 2 फार्मूले वाला, a में 2 है और b में x है। अब बच्चों यहाँ इधर ब्रैकेट लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2y 2 2 4 माइनस का साइन लगेगा। अब माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x प्लस, अब यहाँ भी बच्चों ये सेम फार्मूला यूज होगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4y वाई माइनस एक्स। अब यहाँ बच्चों 4 माइनस 2 2 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y वाई माइनस एक्स। अब बच्चों सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कोई और नहीं है तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसके बाद वाई स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x। अब वाई की लिखेंगे माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y। अब बच्चों एक्स वाई की रहती है, तो बच्चों ये प्लस एक्स वाई। अब लास्ट रह गया कांस्टेंट, तो बच्चों ये 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो बच्चों ये क्यूब फॉर्म में है, ये भी क्यूब फॉर्म में है, लेकिन 64 नहीं है, तो हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बच्चों ये 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो बच्चों ये देखें 2 2 4 के 3 सेट बने, 1 2 3, तो इसको 4 क्यूब हम लिख सकते हैं। अब 64 को लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। जैसा कि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो बच्चों इस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
अब a माइनस बी में हम पुट करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी में पुट करेंगे z। अब बच्चों ए स्केयर में हम ये वाली टर्म पुट करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्केयर प्लस ए बी है। तो बच्चों ए में 4 इंटू 4xy है, बी में z है प्लस बी स्केयर। तो बच्चों b में z है तो बच्चों z का स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x प्लस 4y माइनस z, और यहाँ ये 4 का स्केयर है तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, और यहाँ बच्चों 4x इंटू z प्लस 4y इंटू z प्लस z स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 4x प्लस 4y माइनस z, यहाँ 16 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 16x स्केयर प्लस 32xy प्लस 16y स्केयर प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्केयर। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। तो बच्चों देखें दोनों तरफ क्यूब हैं और दरमियान में एक में क्यू पे स्केयर है और एक में पी पे स्केयर है। और देखो बच्चों कुछ साइन माइनस वाले भी हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें माइनस का साइन है। तो बच्चों यहाँ a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये एक्चुअली उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो वो इस तरह है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। तो बच्चों ये फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का। ये मैंने यहाँ ये साइड इसलिए लिखी है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में है, तो हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं 27 पी क्यूब। तो बच्चों इसको लिखेंगे 3p का क्यूब होल क्यूब। अब 64 क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे 4q क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है। अब बच्चों फार्मूले में 3a स्केयर बी, तो हम माइनस 3a स्केयर, a में क्या है 3p है तो बच्चों हम लिखेंगे 3p स्केयर। b में क्या है वैल्यू 4q, तो 4q लिख देंगे यहाँ प्लस 3a में वैल्यू है 3b, b स्केयर b में है 4q का स्केयर। अब बच्चों मैं रफ में आपको लिख के बताता हूँ कि ये देखें इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3p होल स्केयर है तो बच्चों ये बनेगा 9p स्केयर। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ यहाँ 9 मल्टीप्लाई 4 36 हो गया। अब 36 मल्टीप्लाई 3 तो बच्चों ये बनता है 108 p स्केयर क्यू। तो बच्चों ये टर्म यानी कि ये वाली टर्म इसके साथ इक्वल होगी। अब ये बच्चों देखें 4 का स्क्वायर है तो 16 3 ज़ार 48, तो बच्चों 48 3 ज़ार 144 होता है। अब ये 144 पी क्यू स्क्वायर बन गया जो कि ये वाली टर्म के इक्वल है। तो अब हमने तमाम वैल्यूज़ को क्वेश्चन के मुताबिक इक्वल ले आए हैं और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। अब बच्चों हमने इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो अब ये फॉर्म इक्वल है इसके a माइनस बी होल क्यूब के। तो बच्चों हम लिखेंगे a में लिखेंगे 3p, b में लिखेंगे -4q का होल क्यूब। बच्चों ये हमारा आंसर है। इसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से इस फॉर्म में हम लेकर आए हैं। ये बच्चों क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको इस तरह करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। इसको बच्चों पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 8p क्यूब लेफ्ट साइड पे और q क्यूब इंतहाई
राइट साइड पे। अब ये बच्चों 12 पी स्क्वायर क्यू और 6 पी क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये तमाम वैल्यूज़ में पॉजिटिव साइन है, तो इट्स मीन ये ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। बच्चों ये इक्वल होता है ए क्यूब के प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बच्चों क्यूब बनाना है, तो इसके लिए इसको 2p का होल क्यूब देंगे, तो ए क्यूब की फॉर्म में लिख दिया बच्चों बी क्यूब में हमारे पास जो वैल्यू है क्वेश्चन की वो ये है क्यू क्यूब। तो बच्चों हम लिखेंगे क्यू क्यूब, ये बच्चों फार्मूला है। अब बच्चों यहाँ 3a स्क्वायर में 2p का स्क्वायर, b में q प्लस 3a में है 2p, b स्क्वायर में है q का स्क्वायर। अब बच्चों इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये 2p होल स्क्वायर है, तो ये होगा 4p स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 p स्क्वायर क्यू, तो इस वैल्यू के इक्वल आ गया, प्लस 3 2 6 पी क्यू स्क्वायर, तो बच्चों इस वैल्यू को इक्वल आ गया। अब हमने क्वेश्चन को फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड फॉर्म में बना लिया, तो अब इसका फार्मूला बना के शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, ए प्लस ये बच्चों बी का होल क्यूब। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। 125x क्यूब लेफ्ट साइड पे, दूसरा क्यूब राइट साइड पे हम लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये a माइनस बी होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म है। फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, हमने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा सा सेट करते हैं क्वेश्चन की। 125 रूट है 5 का, तो 5x क्यूब 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 बनता है। अब बच्चों माइनस वाई क्यूब है, तो हम माइनस वाई क्यूब लिख देते हैं, माइनस 3a स्क्वायर, a में है 5x, इसका स्क्वायर ले लिया, b में y है तो y लिख देंगे, प्लस 3a में 5x, b स्क्वायर, b में बच्चों y की वैल्यू है y स्क्वायर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75x स्क्वायर वाई, तो बच्चों इसके इक्वल आ गया। और ये इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 3 ज़ा 15x वाई स्क्वायर, तो बच्चों इसके इक्वल आ गया। बाकी हमने ये देख लिया था। अब बच्चों ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्लोज करके लिखेंगे, तो क्लोज करते वक्त ए की वैल्यू लिखते हैं, फिर दरमियान माइनस साइन, बी की वैल्यू लिखी, साथ ब्रैकेट लगा के ऊपर क्यूब लगा दिया, क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब। तो बच्चों ये भी a माइनस बी होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो बच्चों फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है, हमने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों पहले इसको सेट करके इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के इक्वल लेकर आते हैं, पी क्यूब माइनस बी क्यूब में बच्चों 3q का क्यूब होगा, अब ये a भी हो गया b भी, माइनस 3a स्क्वायर, p का स्क्वायर होगा b में 3q प्लस 3a में है p, b में है 3q का स्क्वायर। अब बच्चों इसको ज़रा वर्बली मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9p स्क्वायर क्यू, तो बच्चों ये 9p स्क्वायर क्यू। अब इसको करें तो 3 का स्क्वायर 9
9 3 27 पी क्यू स्क्वायर, तो 27 पी क्यू स्क्वायर। अब बच्चों इसको क्लोज करके लिखते हैं, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की लिखी, इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगा के ऊपर क्यूब। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन के एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। अब बच्चों ज़रा गौर से क्वेश्चन देखें तो इस ब्रैकेट में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इस ब्रैकेट में सेम है। तो बच्चों हम लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू a, इस टर्म को हम a के इक्वल कर देते हैं। तो ये पुट करते हैं इधर, तो यहाँ बनेगा a प्लस 6 मल्टीप्लाई a ब्रैकेट क्लोज माइनस 55। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए 6a, अब ये साथ माइनस 55। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक करने से ये सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, मिड टर्म ब्रेक होगी। तो बच्चों मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इस कांस्टेंट को ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 55 वन टाइम 55 होगा माइनस 55। अब बच्चों दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 55 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो बच्चों वो नंबर है 11 और 5, पॉजिटिव 11 माइनस 5, 11 5 जार 55 और 11 और 5 को प्लस माइनस करें तो प्लस 6 आता है। तो हम ये 6a की जगह ये दो नंबर्स लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55। अब बच्चों इन दोनों में से एक कॉमन है, तो पीछे रह गया a प्लस 11, इन दोनों में से माइनस 5, तो यहाँ बचेगा a प्लस 11। अब बच्चों इस टर्म में भी a प्लस 11 है, यहाँ भी a प्लस 11 है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 11 और पीछे रह गए यहाँ a, यहाँ बचा माइनस 5। बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब a की जगह हम वापस वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों a की जगह 2x स्क्वायर माइनस 3x लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। हाँ बच्चों नेक्स्ट इस टर्म की फैक्टराइजेशन मजीद नहीं हो सकती, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 और इस टर्म की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो बच्चों माइनस 5 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 आया। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस। तो बच्चों वो दो नंबर होंगे माइनस 5 इंटू प्लस 3। अब यहाँ 2 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें बच्चों प्लस 2 के साथ तो माइनस 10 आता है, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आता है। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। बच्चों ये एज इट इज आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, इन दोनों में से बच्चों x कॉमन, पीछे रह गया 2x माइनस 5, इन दोनों में से 1 कॉमन रहेगा तो 2x माइनस 5। तो नेक्स्ट बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 और यहाँ 2x माइनस 5 कॉमन है तो पीछे रह गया x प्लस 1। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन मजीद पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता। अब दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 22 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो बच्चों 22 के फैक्टर कौन से हैं, 1 इंटू 22, 2 इंटू 11 और 11 इंटू 2। तो बच्चों इनमें से कोई नंबर ऐसे नहीं है जिनको प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी हमने नहीं की, इसकी पॉसिबल थी तो हमने कर दी और ये फैक्टर आए। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। 14 वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। बच्चों इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर प्लस 2y इसमें भी और इसमें भी सेम है, तो हम लिखेंगे लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू a। तो बच्चों आप a पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y की जगह, तो ये बनेगा a माइनस 3
और ये बच्चों बनेगा a+11 + 48। अब बच्चों a को मल्टीप्लाई करेंगे a+11 से, -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे a+11 से +48। अब a × a² + a × 11 11a, -3 × a 3a, -+-11 3 33 + 48। नेक्स्ट बच्चों a² + 8a, इन दोनों को सॉल्व किया तो 8a। अब बच्चों -33 + 48 + 15। अब बच्चों यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके, तो 15 को इसके कोफिशिएंट जो कि 1 है मल्टीप्लाई किया तो 15। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो बच्चों 5 3 15 होता है और 5 और 3 8 होता है। तो बच्चों a² + 5a + 3a + 15। नेक्स्ट बच्चों इन दोनों में से a कॉमन होगा तो a + 5 बचा, और इन दोनों में से 3 कॉमन है तो यहाँ भी a + 5। नेक्स्ट बच्चों a + 5 दोनों में है तो a + 5 एक बार लिख लिया, और यहाँ a रह गया और यहाँ 3। वापस बच्चों हमने a के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो लिख लेनी है, y² + 2y। तो लिखेंगे y² + 2y + 5, y² + 2y + 3। तो बच्चों नेक्स्ट इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, y × y - 1, y - 3, y - 4 + 2। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें बच्चों 4 फैक्टर दिए हुए हैं और एक आखिर में कांस्टेंट दिया हुआ। और बच्चों आपने ये टाइप याद रखनी है जिसमें 4 फैक्टर हों और प्लस कांस्टेंट हो, तो उसमें फैक्टर के जो कांस्टेंट हैं उनको आपस में प्लस करके उनकी वैल्यू इक्वल लेकर आनी होती है। एग्जाम्पल ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब देखिए -1 - 3, -1 - 3 -4 के इक्वल है। इसी तरह बच्चों देखो ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब बच्चों देखो -4, तो बच्चों -4 ही इसका आएगा, तो देखो इसका आंसर -4, इन दोनों का आंसर भी -4। अब ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अरेंज करेंगे ना, y × y - 4, यहाँ y - 1 × y - 3 + 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y × y y² - 4y। अब यहाँ y × y y² y × -3 3y। अब -1 × y -y +3 और +2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों y² - 4y, ये बच्चों y² - -4y, साइन बड़ी वैल्यू वाला, +3 +2। अब बच्चों आप देखें कि y - 4y y - 4y दोनों में सेम है, तो हम लिखेंगे लेट y - 4y = a। अब बच्चों a y - 4y की जगह पुट करेंगे, यहाँ आएगा a × a + 3 + 2। अब बच्चों a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a² + a × 3 3a, अब ब्रैकेट खत्म, +2। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 × 1 2। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 2 आए और प्लस करें तो 3 आए, तो जो 2 × 1 2 1 2 2 + 1 3, तो जो a² + 2a + a + 2। अब इन दोनों में से a कॉमन, a + 2, इन दोनों में से 1 कॉमन, तो यहाँ भी a + 2। नेक्स्ट बच्चों दोनं में a + 2 कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया यहाँ a, यहाँ 1। अब बच्चों हमने a की जगह जो सपोज की थी वैल्यू वो वापस पुट कर देंगे, तो यहाँ a की जगह y² - 4y + 2 और यहाँ y² - 4y + 1। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, k + 2 k - 3 k + 5 k + 10 + 375। अब बच्चों देखो यहाँ भी 4 फैक्टर गिवन है और बच्चों प्लस 375 कांस्टेंट है, तो बच्चों 4 फैक्टर दिए हैं और 7 कांस्टेंट हो, तो इन फैक्टर्स के जो कांस्टेंट है इनको हम प्लस करते हैं ताकि उनके
पेयरिंग हो जाए और उनकी वैल्यू सेम आए। तो इनका कौन कौन सा पेयर बनेगा ये हम देखते हैं। अब बच्चों देखो +2 + 5 +2 + 5 = 7 होते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए -3 और इसका +10, -3 + 10 = +7। इन दोनों का जो कांस्टेंट लिया वो उनको प्लस किया तो 7, और इसका जब कांस्टेंट लिया प्लस किया तो 7। इट्स मीन के हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो इन दो का और इन दो का बनेगा। तो बच्चों k+2 इंटू k+5, नेक्स्ट में k-3 इंटू k+10 +375। नेक्स्ट में बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे k इंटू k k² प्लस k इंटू 5 5k, 2 इंटू k 2k प्लस 2 इंटू 5 10। यहाँ बच्चों k इंटू k k², k इंटू 10 10k। अब बच्चों इसी तरह -3 इंटू k -3k, -3 इंटू 10 -30 और ये +35 एज इट इज। नेक्स्ट बच्चों k² प्लस 7k प्लस 10 और यहाँ k² 10 - 3 7k -30 प्लस 375। अब बच्चों इसमें k² 7k, यहाँ भी k² प्लस 7k सेम है, तो हम लिखेंगे k² प्लस 7k = a। ये लेट करेंगे, सपोज कि ये इक्वल है। अब a यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a + 10 और a - 30 प्लस 375। नेक्स्ट बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a² a इंटू 30 - 30a प्लस 10 इंटू a प्लस 10a प्लस 10 इंटू -30 -300 प्लस 375 एज इट इज। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू वाला, तो 30 प्लस 10 -20a -300। अब बच्चों ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और ये 7 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों -300 प्लस 75 -75 इसका रिजल्ट है, इसका -75। नेक्स्ट बच्चों इसको हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो बच्चों कांस्टेंट को a² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -75 आया। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 75 आए, प्लस माइनस करें -20 आए। तो बच्चों -15 इंटू -5 -15, यहाँ बच्चों पॉजिटिव साइन आता है। -300 प्लस 375 है तो +75 बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है। यहाँ भी बच्चों पॉजिटिव 75 होगा। तो बच्चों -15 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +75 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो -20 आएगा। तो -20 की जगह लिखेंगे -15a -5a प्लस 75। इन दोनों में से a कॉमन लिया तो a -15, इन दोनों से 5 कॉमन है तो a -15 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। अब बच्चों a -15 दोनों में है तो a -15 कॉमन ले लिया, पीछे बचा a -5। अब बच्चों वापस a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है k² प्लस 7k -15 और k² प्लस 7k -5। तो बच्चों नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, x - 5 इंटू x - 6 इंटू x + 3 इंटू x + 2 + 2। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन नंबर 15 16 की तरह ही है। 4 फैक्टर दिए हुए हैं प्लस कांस्टेंट दिया हो। तो बच्चों यहाँ अगर कांस्टेंट दिया हो तो इन फैक्टर के जो कांस्टेंट हैं उनको हम ऐड करके सेम वैल्यू ला के उनका पेयर बनाना होता है। तो बच्चों ये पेयर बनेगा -5 और इधर +2 को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है -3, और इसी तरह -6 प्लस 3 का पेयर बनाएं तो -6 प्लस 3 -3। तो बच्चों इन दो का और इन दो का पेयर बनेगा x - 5 इंटू x + 2, x - 6 इंटू x + 3 + 2 एज इट इज।
तो बच्चों अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से तो 2x, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। बच्चों ये माइनस है। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x, माइनस 6 इंटू प्लस 3 माइनस 18 प्लस 2 एज इट इज। अब बच्चों यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यहाँ बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस 2। अब बच्चों इस टर्म में और इसमें x स्क्वायर माइनस 3x सेम है, तो हम लिखेंगे लेट x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू a। अब a पुट कर देंगे, a माइनस 10 और यहाँ a माइनस 18 प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 18 माइनस 18a, माइनस 10 इंटू ए माइनस 10a, माइनस 10 इंटू माइनस 18 प्लस 180 प्लस 2। बच्चों यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 12 आता जा रहा है। बच्चों यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 12 है, तो ये सब में 12 लिखना है। अब बच्चों इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 28a प्लस 180। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 12, ए स्क्वायर माइनस 28a प्लस 180 प्लस 12 192। बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और जो 192 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। तो बच्चों 192 दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 192 आए, प्लस माइनस करें तो 28 आए। तो बच्चों ये बड़ा नंबर है, हमें इसका टेबल नहीं आता, तो हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चों 2 से होगा 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 12 टाइम, 2 6 टाइम 12, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अब बच्चों इनके आपस में दो पेयर बना लेने हैं, तो हम बनाएंगे 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। एक इसका पेयर बन गया 16 का, और बच्चों एक इसका बना लेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 का। 16 और 12 192 होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो प्लस करें तो 28 होता है। तो बच्चों यही हम लिखेंगे माइनस 28 की जगह। अब बच्चों हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 12a प्लस 192, माइनस 16 माइनस 12 माइनस 28। तो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 16 12 ज़ार 192 होता है बच्चों। तो हम इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 16 रह गया। यहाँ बच्चों माइनस 12 कॉमन है तो यहाँ a माइनस 16 बचेगा। अब दोनों में a 16 कॉमन है तो a माइनस 16, पीछे बचा a माइनस 12। अब a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, और यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें देखें 4 फैक्टर ही हैं, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 फैक्टर हों और आखिर में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमने इन फैक्टर के कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू इक्वल ला के उनके पेयर बनाने हैं। तो बच्चों देखो प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 इंटू माइनस 6 है। अब बच्चों प्लस 2 इंटू माइनस 3, प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 के इक्वल है। अब बच्चों दोनों पेयर्स के जब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आया, तो हमें पेयरिंग करना आसान हो गया। x प्लस 2 x माइनस 3 से पेयर बनाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 6 के साथ पेयर बनेगा, x प्लस 1 x माइनस 6 और यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 21 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 माइनस 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x
+1 इंटू -6 -6। अब यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू -3 -3x, +2 इंटू एक्स +2x, प्लस इंटू -3 -6 -21x² एज इट इज। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे यहाँ x² -5x -6 x² -x -21x²। अब बच्चों यहाँ x² -5x है जबकि यहाँ x² -x है, तो बच्चों हम पेयर किस तरह बनाएंगे, x² -6 -5x, और यहाँ भी x² -6 है, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट सेम है तो हमने क्या कर लिया x² -6 को। तो बच्चों हम लिखेंगे लेट x² -6 इक्वल टू a। तो बच्चों a पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ बनेगा a -5x और x² -6 की जगह a -x एज इट इज -21x²। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a² a इंटू x -ax -5x इंटू a -5ax प्लस 5x इंटू x 5x²। अब ये -21x²। अब बच्चों ये a² -6ax, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16x²। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें -16 आए, प्लस माइनस करें तो -6 आए। तो बच्चों -8 इंटू +2, 8 2s आर 16, माइनस में माइनस प्लस करें तो -6 आता है। तो बच्चों हम लिखेंगे a² -8ax प्लस 2ax -16x²। इन दोनों में a कॉमन, तो पीछे रहेगा a -8x, इन दोनों बच्चों 2x कॉमन आएगा तो पीछे रहेगा a -8x। अब बच्चों दोनों टर्म में a -8x कॉमन है तो पीछे बचेगा a + 2x। अब बच्चों a की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, x² -6 -8x x² -6 + 2x। तो बच्चों आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, x² -8x -6, यहाँ भी x² + 2x -6। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, x -2 इंटू x -6 इंटू x -3 इंटू x -4 -2x²। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरह यहाँ भी 4 फैक्टर हैं और आखिर में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने पेयरिंग करनी है इनके कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों -2 इंटू -6 +12, और इधर -3 इंटू -4 +12। तो बच्चों ये इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। हम लिखेंगे x -2 इंटू x -6 x -3 इंटू x -4 -2x²। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ x² x को 6 के साथ -6x -2 इंटू x -2x -2 -6 + 12 x इंटू x x² x इंटू -4 -4x -3 इंटू x -3x -3 -4 + 12 -2x² एज इट इज। अब बच्चों x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस वाला तो -8x + 12 x² -4x -3x -7x + 12 -2x²। अब बच्चों इन दोनों में जो सेम है उसको अरेंज कर लेंगे, x² + 12 -8x x² + 12 -7x -2x²। अब बच्चों ये टर्म और ये टर्म सेम है तो हम इसको लिखेंगे x² + 12 = a। ये हमने लेट कर लिया है। अब a पुट करेंगे इनकी जगह, a -8x a -7x -2x²। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a² a इंटू -7x -7ax
माइनस 8x इंटू ए माइनस 8ax माइनस माइनस प्लस 7 8 ज़ार 56x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15ax प्लस 56 माइनस 2 54x स्क्वायर। अब बच्चों 54 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 54, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 54 आए, प्लस माइनस करें तो 15 आए। तो बच्चों इसके फैक्टर 9 और 6, 9 6 ज़ार 54 होता है और माइनस 9 माइनस 6 करें तो माइनस 15। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 9ax माइनस 6ax प्लस 54x स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों में a कॉमन है तो a माइनस 9x बचा, यहाँ बच्चों माइनस 6x कॉमन है तो यहाँ a माइनस 6 9 ज़ार 54 होता है तो x साथ आ गया। अब बच्चों a माइनस 9x कॉमन ले लिया, पीछे इस टर्म में बचा a, यहाँ बचा माइनस 6x। अब वापस a की वैल्यू पुट कर दें तो x स्क्वायर प्लस 12 है, x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। तो बच्चों इसको अरेंज कर लेंगे आखिर में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। तो बच्चों वही टाइप है, 4 फैक्टर दिए हुए हैं और आखिर में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इन फैक्टर्स के कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके पेयर बनाना है। तो बच्चों 5 इंटू 2 10 आता है, 10 इंटू 1 10 है। तो बच्चों ये अरेंज हुए हुए हैं ऑलरेडी, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू एक्स प्लस 5x माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x माइनस 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 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बच्चों 10 इंटू 1 10, 10 इंटू एक्स प्लस 10x माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ इनको अरेंज कर लेंगे और प्लस माइनस भी कर लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, अब x की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, प्लस 5x माइनस 2x प्लस 3x और ये बच्चों 10 प्लस 10। अब यहाँ बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 9x और ये प्लस 10 माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज़। अब बच्चों यहाँ देखें आप, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, तो इन दोनों को अरेंज करते हैं, इन दोनों को सेट कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3x, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब बच्चों ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज सेम है तो हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a कर दें। अब बच्चों a हम यहाँ पुट कर देते हैं तो लिखेंगे a प्लस 3x a प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 9x 9ax, 3x इंटू a प्लस 3ax प्लस 3 9 ज़ार 27x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। a स्क्वायर 9 और 3 12ax प्लस 27 माइनस 7 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। अब बच्चों 20 को a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो 12 आए। तो बच्चों 10 2 ज़ार 20 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है। a स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 2ax प्लस 20x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ मिड टर्म ब्रेक होगी। अब इन दोनों में से a कॉमन आएगा तो a प्लस 10 बचा प्लस 2x कॉमन तो a प्लस 10 बच गया। a प्लस 10 कॉमन लिया, पीछे बचा बच्चों a प्लस 2x
अब वापस बच्चों ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो -x² प्लस 10, बच्चों यहाँ भी 10 आया था, यहाँ -x² प्लस 10 ये की वैल्यू प्लस 2x, तो बच्चों ये होगा -x² प्लस 20, और यहाँ हम लिखेंगे -x² प्लस 2x प्लस 10। बच्चों यहाँ मिड टर्म ब्रेक हो गई है, 12 की जगह हमने 10 और 2 लिख दिया। अब बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ a कॉमन है तो a प्लस 10x बच गया, प्लस 2a कॉमन है तो 2x कॉमन है, तो बच्चों यहाँ बचा a प्लस 10x। अब इन दोनों में a प्लस 10x कॉमन, पीछे बचा a प्लस 2x। अब बच्चों वापस a की जगह -x² प्लस 10 पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे -x² प्लस 10 प्लस 10x। यहाँ भी बच्चों -x² प्लस 10 a की जगह प्लस 2x। अब इसको अरेंज कर लेंगे, -x² प्लस 10x प्लस 10, -x² प्लस 2x प्लस 10, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सप्रेशन a6 प्लस 7 to 9 कैन बी रिटन इन 2 ways एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स सम ऑफ 2 क्यूब्स। कहते हैं इस एक्सप्रेशन को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। सम ऑफ 2 स्क्वायर यानी कि दो स्क्वायर्स का सम हो, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में प्लस हो। सम ऑफ 2 क्यूब्स, दोनों तरफ क्यूब्स हो, दरमियान में प्लस हो। फिर कहता है विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। इनमें से कौन सा आगे मजीद फैक्टर बन सकते हैं जिसके, और क्यों। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, कहता है कि उस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन भी करें जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, और एक की नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21, a6 प्लस 7 to 9। तो बच्चों इसको सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखते हैं, तो इक्वल टू a3 की पावर 2। ये बच्चों a को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब b को भी लिखना है, लेकिन हमें इसका नहीं पता, तो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 7 to 9 3 से होगा क्योंकि ऑड नंबर आखिर में। 3 2s are 6, 1 7 3 7, 3 4s are 12 और 3 3s are 9। 381 टाइम 243 और 327 टाइम 39 टाइम 3 3 9, 3 1 3। तो बच्चों इसके 3 3 के ये दो सेट बने बच्चों। तो 3 3 9, 3 27, 3 3 9, 3 27। तो बच्चों 27 का स्क्वायर 7 to 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 27 का स्क्वायर। अब बच्चों सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में पॉजिटिव हो तो ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होता। इसका रीजन क्या है, हम लिखेंगे सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये वाला आगे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज पॉजिटिव साइन इज बिटवीन देम। अब बच्चों इनके दरमियान पॉजिटिव साइन है तो इसलिए ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होता। अगर तो इसके दरमियान माइनस का साइन होता तो वो आगे फर्दर सॉल्व होता है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा। अब इसका पार्ट बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a6 प्लस 7 to 9, इसका बी पार्ट है सम ऑफ 2 क्यूब्स की फॉर्म में इसको लिखना है। तो बच्चों a स्क्वायर का क्यूब 2 3 6 बनता है। अब बच्चों 7 to 9 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं और इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। बच्चों ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर, 3 3 9, और ये भी 9, ये भी 9। तो बच्चों 9 पावर 3 7 to 9 होता है, तो हम लिखेंगे 9 का क्यूब। अब बच्चों ये फार्मूला यहाँ बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी
इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी के। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे पहले ए प्लस बी में ए स्केयर प्लस 9। अब बच्चों ए स्केयर में ए की वैल्यू आएगी, ए स्केयर का स्केयर ले लेंगे क्योंकि ए की वैल्यू ए स्केयर है, माइनस ए बी। तो बच्चों माइनस पुट कर दिया, ए में है ए स्केयर, बी में है 9। इसी तरह बी स्केयर में 9 का स्केयर ले लेंगे, ए स्केयर प्लस 9 और बच्चों ये A4 माइनस 9 स्केयर प्लस 9 9 81। तो बच्चों ये सम ऑफ टू क्यूब्स वाला फर्दर आगे सॉल्व हुआ है और यही हमारा आंसर है।